रशिया और अफगानिस्तान के बीच रिश्तों में एक नया अध्याय जुड़ता दिखाई दे रहा है। दोनों देशों ने मॉस्को में एक महत्वपूर्ण सैन्य तकनीकी सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के तहत रूस भविष्य में अफगानिस्तान को तालिबान सरकार को उन्नत रक्षा तकनीक, डिफेंस सिस्टम, इसके साथ ही सैन्य परीक्षण और अन्य सुरक्षा सहायता उपलब्ध करा सकता है। इस समझौता को देखने के बाद अब हर जगह इस पर खूब चर्चाएं हो रही हैं। ये समझौता ऐसे समय में हुआ है जब रूस ने वर्ष 2025 में तालिबान प्रशासन को अफगानिस्तान की वैध सरकार के रूप में औपचारिक मान्यता देने वाला पहला देश के रूप में फैसला किया था। इसके बाद दोनों देशों के बीच लगातार सहयोग बढ़ता नजर आ रहा है। 26 से 29 मई के बीच रूस की सुरक्षा परिषद द्वारा आयोजित पहले अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच के दौरान दोनों पक्षों ने इस सैन्य तकनीक सहयोग समझौते को अंतिम रूप दिया। हालांकि समझौते की पूरी शर्तों को सार्वजनिक नहीं किया गया है, लेकिन जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार एयर डिफेंस और रक्षा सहयोग इसके प्रमुख हिस्सों में शामिल है। तालिबान सरकार की ओर से रक्षा मंत्री पहुंचे हुए थे और उन्होंने इस सम्मेलन में हिस्सा लिया था। उन्होंने रूस को एक महत्वपूर्ण वैश्विक शक्ति बताते हुए कहा कि ये समझौता दोनों देशों के लिए बेहद अहम साबित हो सकता है। वहीं रूसी सुरक्षा परिषद के सचिव भी वहाँ पर मौजूद थे और इसके साथ ही राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के करीबी सहयोगी वहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने अफगानिस्तान पर लगाए गए पश्चिमी प्रतिबंधों की आलोचना की। उन्होंने पश्चिमी देशों से अफगानिस्तान की जमी हुई संपत्तियों को जारी करने और देश के पुनर्निर्माण में अपनी जिम्मेदारी निभाने की मांग की। बता दें कि इस दौरान शोइगु ने ये भी कहा कि रूस किसी भी ऐसी स्थिति को स्वीकार नहीं करेगा जिसमें अमेरिका या नाटो अफगानिस्तान अथवा उसके पड़ोसी देशों में दोबारा सैन्य ठिकाने स्थापित करे। विशेषज्ञों का मानना है कि समझौते का पूरा विवरण सार्वजनिक नहीं होने के कारण इसके वास्तविक दायरे का आकलन करना मुश्किल है। आमतौर पर ऐसे तकनीकी और सैन्य सहयोग समझौतों में हथियारों की खरीद बिक्री, सैन्य परीक्षण, रखरखाव, लॉजिस्टिक सहायता और तकनीकी सहयोग जैसी गतिविधियां शामिल होती हैं। हालांकि कई विश्लेषकों का मानना है कि यूक्रेन युद्ध और पश्चिमी प्रतिबंधों के कारण रूस की आर्थिक और सैन्य क्षमता पहले जैसी नहीं रह गई है। ऐसे में मॉस्को के लिए तालिबान सरकार को बड़े पैमाने पर मुक्त सैन्य सहायता देना आसान नहीं होगा। बता दें कि अटलांटिक काउंसिल के नॉन रेजिडेंट सीनियर फेलो हामिद हकीमी के अनुसार रूस की आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं है कि वे तालिबान को बड़े स्तर पर मुफ्त में हथियार दे सके। दूसरी तरफ अफगानिस्तान की आर्थिक व्यवस्था भी इतनी सक्षम नहीं है कि वह रूस से बड़ा रक्षा ग्राहक बन सके। इसी वजह से विशेषज्ञों का मानना है कि समझौता व्यापक हथियार आपूर्ति की वजह इस सैन्य प्रशिक्षण और तकनीकी सहयोग और मौजूदा उपकरणों के रखरखाव के केंद्रित पर ही ज्यादा आधारित हो सकता है। हालांकि इस पूरी कहानी के बीच अब काफी ज्यादा चर्चाएं इस संबंध को लेकर हो रही हैं। रूस और अफगानिस्तान के संबंध हमेशा सहज नहीं रहे हैं। सोवियत और अफगानिस्तान की अगर बात की जाए, दोनों के बीच युद्ध की विरासत लंबे समय तक दोनों देशों के रिश्तों पर असर डालती रही है। लेकिन अफगानिस्तान में अमेरिकी हस्तक्षेप के बाद परिस्थितियां बदली और मॉस्को ने धीरे धीरे तालिबान के साथ संपर्क बढ़ा लिया। आज स्थिति ऐसी है कि रूस ने न केवल तालिबान प्रशासन के साथ खुलकर संवाद किया, बल्कि उसे औपचारिक मान्यता देने वाला पहला देश भी बन चुका है। ऐसे में ये नया समझौता दोनों के बीच बढ़ती रणनीतिक नजदीकियों का एक बड़ा संकेत माना जा रहा है। इस जानकारी में फिलहाल इतना ही। इसी तरह की तमाम अन्य जानकारियों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज।